लंबे समय से इंतजार कर रहे मेरठ वासियों के लिए जो बड़ी सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे तमाम लोगों को सौंपने वाले हैं। हम इस वक्त मौजूद है मेरठ के उसी कंट्रोल रूम पर, टोल प्लाजा के, जहां पर जो पूरी निगरानी है वो इस पूरे एक्सप्रेसवे की मेरठ से लेकर बदायूं तक रखी जाने वाली है। ये कंट्रोल रूम है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हाईटेक कैमरे है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और हाईटेक कैमरों के माध्यम से ही जो निगरानी है लोगों की वो की जाएगी। वाहन चालक किस तरीके से यहाँ से गुजरेंगे और कितनी स्पीड पर वाहन चलाकर यहाँ से जाएंगे वो भी बाकायदा यहाँ पर तमाम जो जानकारी है वो इस सिस्टम में यहाँ पर पता चल जाएगी। ये हाईटेक कैमरे हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ के ऑपरेटर मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य भाई, हाईटेक जो कैमरे हैं आपकी तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं, किस तरीके से निगरानी की जाएगी? सर यहाँ पे हमने हर 1 किलोमीटर पे कैमरा लगाया हुआ, पीटीजेड कैमरा, जो कि सर्विलेंस करता है और ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है। इसकी सर फंक्शनलिटी ये है कैमरे की कि ये जूम हो जाता है 360 डिग्री पर, और सेकंड 1 किलोमीटर तक का जूम कैमरा है सर। और दूसरा हमने सर जो हमारे इंटरचेंजेस हैं वहाँ पे हमने वीआईडीएस कैमरे भी लगाए हुए हैं, जो कि ट्रैफिक को मॉनिटर भी करते हैं। इसकी सर फंक्शनलिटी ये है कि हमने इसका एक जोन क्रिएट किया हुआ है। अगर इस जोन में कोई भी व्हीकल रॉन्ग डायरेक्शन में आता है या स्टॉप हो जाता है तो उसका अलर्ट आएगा हमारे पास यहाँ सिस्टम पर। तो जो भी यहाँ ऑपरेटर होगा उसको आइडेंटिफाई करते हुए वो चेनेज नंबर के साथ में जो हमने मार्क किया हुआ है कैमरे में, वहाँ पे इसके थ्रू अनाउंस कर सकता है यूजर को कि आप काफी देर से आप आपके जो ऑपरेटर है वो यहाँ से अनाउंस करेंगे और जो वाहन चालक है उसे सुनाई दे जाएगा। जी वहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट स्पीकर, वो यहाँ से अनाउंस करें काफी देर से आप स्टॉप हैं और यहाँ से आप मूव करें, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो दे देंगे। और जैसे ही रोंग साइड कोई वाहन चालक आएगा आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, आपको अलर्ट मैसेज यहाँ पर आ जाएगा और फिर आप तुरंत ही अनाउंस करेंगे और वहां पर उसे जो है अलर्ट कर देंगे, बता देंगे कि आप रोंग साइड आ रहे हैं। जी जी सर, रॉन्ग डायरेक्शन या स्टॉप, व्हीकल स्टॉप, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे कोई व्हीकल तो खड़ा रख नहीं सकता है, तो अगर वो स्टॉप भी होगा तो भी उसका एक इंसिडेंट बनेगा कि व्हीकल यहाँ पे स्टॉप है काफी देर से। कोई भी वाहन चालक अगर ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक रोकेगा तो उसे आप तुरंत ही यहाँ से मैसेज कर देंगे, अलर्ट कर देंगे कि आपको ज्यादा समय हो गया। और जो हमारे रूट पेट्रोलिंग रहेंगे हाईवेज पे उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो जाके उस पर। तो उद्देश्य क्या है, अलर्ट करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य सर ये है कि आप अगर एक्सप्रेस वे पे रात के समय काफी देर से खड़े हुए हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, या रॉन्ग डायरेक्शन जा रहे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। हैं। जी जी, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। और क्या स्पेशल है? आपने पूरा जो यहाँ पर स्क्रीन्स लगाई हुई है। सर वीएसजीएस भी लगे हुए हैं गैंट्रीज पे, जो कि उसमें स्पीड की डिस्प्ले लगी हुई है जो कि व्हीकल की स्पीड बताएंगे, और एएनपीआर कैमरा भी है उस पर जो कि व्हीकल का नंबर भी कैप्चर कर लेंगे और स्पीड भी आएगी उसके साथ में। उसका रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ कंट्रोल रूम में आता है कि कौन सा व्हीकल कितनी स्पीड से निकला है या ओवर स्पीड तो नहीं है। तो और वीएमएस लगाए हुए हैं सर हमने हाईवेज पे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वीएमएस हमारा यहाँ पे शो भी करेगा। उसमें क्या है सर, मैसेज चलते हैं जैसे यूजर के जो अलर्ट करने के लिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, इस तरीके से ये ड्राइव ऑन सेफ स्पीड। सेव स्पीड, ये सर जनरल मैसेज है। इसका एक फंक्शनलिटी ये भी है कि अगर आगे कहीं कोई काम चल रहा है या रूट डाइवर्ट है या कुछ हुआ है तो वो भी हम यहाँ से उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले मैसेज कर देंगे ताकि वाहन चालक को जानकारी मिले। चालक को पता चल जाएगा कि आगे क्या एक्टिविटी है या कुछ हर्डल तो नहीं है। जी ये जो कैमरे आपकी तरफ से लगाए गए हैं कितनी दूरी तक को ये कवर करेंगे? ये सर हम इससे मैक्सिमम 1 किलोमीटर जूम कर सकते हैं सर। जी। यहाँ से हम मेरठ में बैठे हैं, आपको अगर बधाइयों कोई मैसेज करना है, देखना है तो वो कैसे पता चले? वो सर हमारा हर 1 किलोमीटर पे कैमरा है। अगर हमें स्पेशली वहाँ कुछ मॉनिटर करना है या वहाँ से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पे कुछ हुआ है या एक्सीडेंट है, तो यहाँ से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, जूम करके कैप्चर भी कर सकते हैं। जैसे कोई हादसा हो गया तुरंत ही वो एम्बुलेंस पहुंचनी है, और तमाम क्या फैसिलिटी है मेडिकल को लेकर? सर मेडिकल एड पोस्ट हमारे यहाँ पर टोल प्लाजा पे है एड पोस्ट, और जो हमारे रैम प्लाजा है वहाँ भी हैं मेडिकल एड पोस्ट, मेडिकल की भी सुविधा है सर। जैसे किसी को झपकी आ गई, रात के समय है, ज्यादा लंबा समय हो गया सफर करते करते, झपकी लग गई, उसके लिए भी आपकी तरफ से कोई स्पेशल फैसिलिटी? उसके लिए सर हाईवे पे जो हमारा
थर्मोप्लास्ट होता है, जो आपने देखा होगा रोड के साइड में सफ़ेद पट्टी होती है, उसके ऊपर हर्डल बने हुए हैं, यानी वो नॉर्मल नहीं है। जैसे ही व्हीकल अगर झपकी आ गई और साइड में जाता है, वो जैसे ही व्हीकल उसके ऊपर जाएगा तो वाइब्रेट होने लगेगा, गाड़ी वाइब्रेट होगी तो उससे अलर्ट हो जाएगा वो। हादसा होने से जी, हादसा होने से रुक जाएगा। जैसे यही कि कोई भी हादसा ना हो, दुर्घटना ना हो। कोई दुर्घटना। जी। अच्छा, ये मैप भी आपकी तरफ से यहाँ पर पूरा जी, जी। डिस्प्ले किया हुआ है, ये क्या है मैप? ये सर मैप है, इसको सर जीआईएस मैप बोलते हैं। इसमें हमारा पूरा चेनेज, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है चेनेज 8 से लेके 137 तक, जो हमारा ये बता रहा है कि कहाँ पे हमारा कौन-सा इक्विपमेंट लगा हुआ है और उसको मैप को फ़ॉलो कर रहा है। उद्देश्य यही है कि कोई भी ना हो। कोई दुर्घटना ना हो, जो वाहन चालक है आरामदायक यहाँ पर सफर कर सके। अच्छा, एक चीज और फैसिलिटी है कि जो लंबे समय से सफर करके आ रहा है कोई व्यक्ति, ज्यादा समय हो गया और उसको आराम करना है, उसके लिए क्या व्यवस्था? हाँ, तो सर उसके लिए रेस्ट एरिया वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ रेस्ट एरिया भी है, जैसे जो लंबे सफ़र से आ रहा है या जिसको आराम करना है, थोड़ा रुकना, हॉल्ट लेना है, तो रेस्ट एरिया पे कर सकता है। रेस्ट भी कर, हाँ, जी, जी। इसके लिए कोई अमाउंट भी फिक्स किया गया आपकी तरफ से? सर अमाउंट का तो अभी ऐसा जानकारी कोई क्लियर नहीं हुआ, लेकिन रेस्ट एरिया बनाया गया है कि अगर कोई वाहन चालक थक गया है सफर करते करते तो वो वहां पर रेस्ट कर सकता है, घंटे 2 घंटे आराम। जी, जी, आराम से। एम्बुलेंस भी स्थापित की गई है। हाँ, एम्बुलेंस भी है सर, रूट पेट्रोलिंग व्हीकल भी है और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हाइड्रा और क्रेन वगैरह भी रहती है। टाइमिंग भी फिक्स की गई है कि 20 मिनट या 10 मिनट में तत्काल प्रभाव से जो मेडिकल सुविधा है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। सर अब टाइमिंग, जो हमारी रूट पेट्रोलिंग व्हीकल हैं और हमारे एम्बुलेंस वगैरह हैं, वो हर शिफ्ट में रहेंगे यहाँ पे अवेलेबल। अगर जो भी सूचना आती है तो वो तुरंत इमीडिएट पहुँच। कितनी वैन यहाँ पर स्थापित की गई है जो रूट पेट्रोलिंग में? सर रूट पेट्रोलिंग के लिए तो हर शिफ्ट में एक व्हीकल है। जी, जी। हर शिफ्ट में एक व्हीकल है, एक प्लाज़ा पे। वो पूरे हाईवे पे घूमता रहेगा, जैसे ही कहीं दिक्कत होगी किसी वाहन चालक को, उसकी मदद अलग-अलग है सर। हर सेक्शन पे अलग। हाँ, अलग स्थापित है। जी। बिल्कुल, देखिए ये ऑपरेटिंग मैनेजर थे जो यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरीके से लोगों को जो यात्रा है वो आसानी से कर सके, किस तरीके से यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, निगरानी की जा रही है और जैसे ही कोई व्यक्ति वाहन चालक अगर रोंग साइड में आता है तो तत्काल ही यहाँ पर जो अलर्ट मैसेज है वो आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो ऑपरेटर है इसी माइक के माध्यम से उनको जानकारी देंगे, स्पीकर के माध्यम से बताएंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप दूसरी दिशा से जाइए, तो तत्काल ही जो यहाँ पर अलर्ट है वो भी अलर्ट करने का काम करेगा। उद्देश्य यही है कि यात्रा सुगम और आसानी से हो सके। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी गंगा एक्सप्रेसवे पर है जिस गंगा एक्सप्रेसवे को हरदोई से हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को सौंपने वाले हैं। ये वही गंगा एक्सप्रेसवे है जिसको कल प्रधानमंत्री हरदोई से हरी झंडी दिखाने के बाद देशवासियों को सौंपने का काम करेंगे। मेरठ से ये गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होगा और प्रयागराज तक ये गंगा एक्सप्रेसवे लोगों को सफर कराने का काम करेगा। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 594 किलोमीटर में बनकर तैयार हुआ है। अगर लागत की बात करें तो 36,000 करोड़ की लागत से ये गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर इस गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहन चालक को झपकी आएगी तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, आगे जैसे ही गाड़ी का टायर इस एरिया पर आएगा तो तत्काल ही ये गाड़ी जो है आपकी वाइब्रेट करने लगेगी और तुरंत ही आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, जिससे अगर झपकी किसी वाहन चालक को आती है तो वो अलर्ट हो जाएगा और जो बड़ी दुर्घटना है वो होने से बच सकेगी। इसके अलावा ये यहाँ पर टोल प्लाजा है। इस टोल प्लाजा पर सबसे बड़ी खासियत ये है कि एंट्री पॉइंट पर यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं लगाए गए हैं। सीसीटीवी इतने हाईटेक लगाए गए हैं कि उन्हीं के माध्यम से जो टोल है वो कट जाएगा और आसानी से कम समय में ही जो लोग हैं वो इस एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर आप प्रयागराज अब 12 या 13 घंटे में नहीं, मात्र 5 से 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज तक का सफर कर सकते हैं। मैं अपने सहयोगी साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।